तो नमस्ते। आज की वीडियो में आप लोग का पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम हमारी सर्विस बुक में प्रोफाइल अपडेट समग्र है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन या योग्यता में या हमारी पोस्टिंग डिटेल में हमने किस प्रकार की टूटी हुई है। तो साथियों, हमारे द्वारा कुछ सर्विस बुक को हमने पहले ही लॉक कर दिया गया था, किंतु बाद में अपडेट आने के कारण हमारे यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारा दिनांक नहीं आ रहा, यहाँ पर हमारा सम्मेलन दिनांक नहीं आ रहा, हमारा न्यू कैडर दिनांक नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी द्वारा पोर्टल के द्वारा कुछ उस समय टूटी थी, उन टूटी के कारण हमारी सर्विस बुक लॉक हो चुकी है। अब हम इसको अनलॉक कैसे कराएंगे और इस तरह से हम हमारी सर्विस बुक में कैसे हम जो टूटी है उन टूटी को हम किस प्रकार से सुधराएंगे। तो इसके लिए साथियों, सबसे पहले आपको अपने समस्त मूल दस्तावेज लेकर आप अपने संकुल प्रचारी से संपर्क करेंगे और उनके माध्यम से इस प्रकार से टूटी करेक्शन किया जाएगा। वेरीफाई करने से पहले उसे हम करेक्शन कैसे कराएंगे, इसलिए साथियों हमने यहाँ पर देखते हैं तो हमारी सर्विस बुक को हमने लॉक किया है और यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ जो कुछ डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पर ब्लैंक आ रही सम्मेलन दिनांक है और यहाँ पर न्यू कैडर की जो तारीखें आ रही है वो गलत आ रही है क्योंकि उस समय पोर्टल नहीं ले रहा था। अब यहाँ पर कुछ हमारे साथियों ब्लैंक आ रहे हैं और हमने हमारी सर्विस बुक को लॉक कर दी गई थी। अब साथियों इसको हम कैसे अनलॉक करके इसमें जो हमारा को अनलॉक करने की संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में हम समझेंगे। एजुकेशन पोर्टल 3.0 को खोलेंगे और यहाँ पर अपने डीडीओ पासवर्ड से लॉगिन होना है। जो संकुल के पास जो डीडीओ पासवर्ड है उससे यहाँ पर लॉगिन प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा और हमें यहाँ पर जो ई सर्विस बुक की जो प्रोसेस है उसमें हमें जाना है। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय डायरेक्टरी में जाएंगे। एम्प्लॉय डायरेक्टरी में जाने के बाद साथियों हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ई सर्विस बुक। इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ लिखा है ई सर्विस बुक वेरीफिकेशन। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। हमें यहाँ पर स्कूल सर्च करना है। पर आपकी जो जिस शाला में सबसे कार्यरत है वो शाला सर्च होगी और सर्च होने के बाद हम सर्च बार को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें समस्त कर्मचारी को डाटा देखने को मिल जाएगा। उनका सीरियल नंबर है, उनका नाम है और उनका डेजिग्नेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और जिसके बाद का हमें सामने इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर जो हमें लिखना है व्यू सर्विस बुक, इस वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे। वाले ऑप्शन को क्लिक किया, कुछ हमारे सामने कुछ इस तरह का निर्देश पढ़े देखने को मिल जाएगा। इस निर्देश को आप पढ़ ले। पढ़ने के बाद इसको पुनः अपडेट नहीं किया जा सकता है। साथियों आप सावधानीपूर्वक अपने डाटा को सत्यापन करेंगे और जिसके बाद ही आप प्रोसेस करेंगे। चेहरा, फोटो और उनका स्कूल का बोर्ड देखने को मिल जाएगा। ये डाटा सही है तो आप इसको वेरीफाई नीचे वाला ऑप्शन से कर पाएंगे। देखने को मिल जाएगा समग्र डाटा में कोई टूटी है तो पुनः हम इसको डाटा को कंप्लीट करा के ही इसको आईक और अपडेट की प्रक्रिया कर पाएंगे। देखिए जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पर पेन नंबर और उसके हाइट वगैरह, वोटर आईडी वगैरह, प्लेट ग्रुप देखने को मिल जाएगा। इसमें अगर टूटी है तो आप संकुल के माध्यम से यहीं से आप सुधार सकते हैं, देखने को मिल जाएगा। अगर कोई जानकारी गलत भरी जा रही है तो उसको यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। लाइन हमें देखने को मिल रहा है परंतु इसके ऊपर हमें यहाँ देखना चाहते तो हमें यहाँ पर कोई रिजेक्ट ऑप्शन पोर्टल पे या संकुल पासवर्ड पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जिसके बाद साथियों यहाँ पर हमारी करंट पोस्टिंग डिटेल है। अगर इसमें कोई टूटी है तो आप यहाँ से संकुल पासवर्ड से इन आदेश की संख्या और इशू डेट और यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट और यहाँ पर जो आदेश है उसको आप सुधार सकते हैं। यहाँ पर जाकर उस फाइल को अपलोड करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर पाएंगे। साथियों आप इस तरह से उनकी अगर यहाँ पर टूटी है फर्स्ट अपॉइंटमेंट में तो इस प्रकार उसको करेक्शन संकुल पासवर्ड से आप कर पाएंगे। बात करें तो योग्यता के अंदर हमारी कुछ टूटियाँ हुई है तो उन टूटियों को हम कैसे सुधार कर पाएंगे। हाँ, तो यहाँ निर्देश दिए गए थे कि यदि किसी कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता में किसी प्रकार का सुधार अथवा संशोधन किया जाना है तो संबंधित अधिकारी एडिट बटन के माध्यम से कर्मचारी योग्यता का अध्ययन अपडेट किया जाएगा। योग्यता विवरण में सफलतापूर्वक अध्ययन होने के बाद ही हमें वेरीफाई करना है। साथियों जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हमारे शिक्षक साथी की योग्यता पोस्ट, जैसे हमने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन किससे करा वो देखने को नहीं मिल रहा है। जिसके बाद थोड़ा नीचे की बात है ग्रेजुएशन उन्होंने किससे किया वो देखने को नहीं मिल रहा था। साथियों यहाँ पर हमारे सामने एक एडिट ऑप्शन दे रखा है। इस एडिट वाला ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने हमारे शिक्षक साथी की डिटेल खुल जाएगी। और यहाँ जैसे उनकी ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन उन्होंने किससे किया, जैसे हमारे साथी ने यहाँ पर ग्रेजुएशन जो किया है वो बीएससी किया था। यहाँ पर उनका सब्जेक्ट का चयन करेंगे। पर उनका बीएससी का चयन किया है और यहाँ सब्जेक्ट में कौन सा ग्रुप है, उनका बायो ग्रुप था तो हमने यहाँ पर बायो ग्रुप सिलेक्ट किया है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से सन में किया है और यहाँ पर उनका परसेंटेज सही लिखा है किंतु उनकी यहाँ पर सब विषय नहीं आ रहा था। साथियों हमने वापस फाइल को यहाँ पर अपलोड किया और यहाँ पर अपलोड वाला ऑप्शन को हमने प्रेस किया और डाटा सक्सेसफुल का मैसेज हमें प्राप्त हो गया है। साथियों थोड़े नीचे की ओर हम वापस देखते हैं तो हमारे शिक्षक साथी का यहाँ पर बीएससी बायो ग्रुप से देखने को मिल रहा है। इस प्रकार साथियों अगर आपकी टूटी है तो इस प्रकार आप सुधार पाएंगे। इस प्रकार अपनी योग्यता को आप सुधार पाएंगे। अब हम यहाँ चलते हैं हमारी पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर चलते हैं। पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर भी हमारा कुछ डाटा गलत आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो आदेश क्रमांक तो ये था और ये हमारी पोस्टिंग थी। पर यहाँ पर हम
यहाँ पर हमें सम्मेलन डेट और यहाँ पर लिखा है एलिजिबिलिटी डेट दोनों हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। यहाँ से हम उसको एडिट, अप्रूव और रिमूव दोनों कर सकते हैं। तो साथियों हम एडिट वाला ऑप्शन पे जाएंगे और हमारे साथी की गई थी यहाँ पर हमारी ज्वाइनिंग डेट में जो त्रुटि थी, यहाँ 4/12 को आदेश इशू हुआ था और यहाँ 12/4 को 12/4 को आदेश इशू हुआ था और 16/4 को हमने ज्वाइनिंग दी थी। सब कुछ सही है और सही होने के बाद हम यहाँ पर उसको अपडेट कर सकते हैं कि जो आदेश डेट लिखना है आपका अध्यापक सर्वोच्च, जो इसके बाद आपका सम्मेलन तारीख, जितनी तारीख को आपने स्कूल में ज्वाइनिंग करी थी वही आपका सम्मेलन दिनांक आएगा, या फिर आपका आदेश में सम्मेलन दिनांक आपका लिखा वो आपको लिखना है। और लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट करेंगे आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक में जो हमारा 18 वाला कैडर था, इस कैडर में हमारा ज़्यादा त्रुटि हुई तो हम वापस एडिट वाला ऑप्शन पर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे ये आदेश तारीख हमारा ये है कि तो हमें 1/7/2018 से अध्यापक संवर्ग माना गया था। 2018 से हमारे अध्यापक न्यू कैडर में माना गया था। हमने यहाँ पर न्यू कैडर की जो तारीख है वो हमने यहाँ पर लिख दी। यहाँ आप ये लिखे कि तो आपकी वरिष्ठता ऊपर नीचे हो सकती है और आपका यहाँ पर वापस उसको अपडेट करेंगे और यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन से प्रेस करेंगे, आपका डाटा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो साथियों हम यहाँ पर देखते थे हमारी जो तारीख 1/7/2018 यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। हमारा यहाँ पर जो डेट है यहाँ पोस्टिंग डेट। इस प्रकार साथियों आप अपने साला अपने संकुल के अंतर्गत जो कर्मचारी है उनका डाटा इस प्रकार आप अनलॉक करके उनका एडिट सुधार करके वेरीफाई वाले ऑप्शन से आप वेरीफाई कर पाएंगे। साथियों आपने आपकी फ़ोटो या अपनी KYC या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या अपनी योग्यता या अपनी पोस्टिंग डिटेल में जो त्रुटि आपने कर दी या आपके द्वारा हो गई है, उन त्रुटि को आप अपने संकुल से संपर्क करके अतिशीघ्र अपनी त्रुटि रहित सर्विस बुक अपडेट करें, ताकि साथियों इसमें एक बार लॉक होने के बाद वेरीफाई होने के बाद फिर इसको अनलॉक की प्रोसेस बहुत लंबी रहेगी। तो साथियों अगर आपकी सर्विस बुक में कोई त्रुटि है तो अतिशीघ्र आप अपने संकुल प्रचारी संपर्क करेंगे और इस प्रकार से अपना त्रुटि जो है त्रुटि को आप बैठ के स्वयं अपनी त्रुटि को सुधराएंगे। सुधराने के बाद फिर उसको वेरीफाई कराएंगे, जिसके बाद ही आपकी सर्विस बुक अपडेट हो जाएगी। तो साथियों अगर आपने अनलॉक कर दिए तो आप इस प्रकार से प्रोसेस करेंगे। अगर आपने अनलॉक नहीं किए तो आपने अभी नया पोर्टल अपडेट हो चुका है, वहाँ से आप अपना करेक्शन कर पाएंगे। साथियों पोर्टल पर नया अपडेट क्या आएगा, क्या सर्विस बुक में कोई नई चीज़ आएगी तो उसके बारे में हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको अवश्य बताएंगे। साथियों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक इसको शेयर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए आपका शिक्षक साथी लखन सिलोरिया का सादर नमस्ते। सभी को धन्यवाद।